और आज यहाँ आप सबके बीच में, भक्तों के बीच में कितना आनंद होने जा रहा है। पांडाल के बाहर पानी बरस रही है, पांडाल के बाहर पानी बरस रही है और टेंट के अंदर बाणी बरस रही है। पानी बरस रही है, टेंट के अंदर भागवत जी की बाणी बरस रही है। इसी में भागवत जी की दिव्य वाणी है, इसी को हम और आप सब श्रवण कर रहे हैं। हरे राम हरे राम हरे राम गत दिवस में बहुत ही सुंदर भागवत जी की कथा को हम और आप सब श्रवण कर रहे थे।
पर एक बात तो समझ में आ गई, आप लोगों की समझ में भी आ गई, हमारे भी आ गई। नारद जैसे बाबाओं से बचना है जिन्होंने शंकर जी के घर में झगड़ा करा दिया। कल की कथा याद है, कैसी लड़ाई करा थी। बेचारे दोनों प्रेम से रह रहे थे, शिव जी और पार्वती जी। उनमें ऐसा झगड़ा कराया कि पूछो ही। हम तो रात में भी सोचते रहे कि बताओ बेचारे बाबा को का पड़ी थी दूसरे घर में कलेश करा रही थी। दो लोगों से बचना है, मंथरा जैसी महिलाओं से बचना है, नारद जैसे बाबाओं से बचना है। एक ही राम को इतना चाहते थे पर मंथरा की बातों में आ गई और वनवास दे दिया। कितनी शक्ति है भागवत महापुराण में, ये भी हम आपने कल देखा। भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग, जो 4 वेद से नहीं जागते, 6 शास्त्र से नहीं जागते, 18 पुराण से नहीं जागते, गीता से नहीं जागते, वो भागवत की कथा सुनकर जागते। और इतना ही नहीं, आत्मदेव महाराज का बेटा जो प्रेत बन गया धंधकारी, उसका कल्याण भी श्राद्ध नहीं कर पाया, गरुड़ पुराण नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण, तो मैंने कल बहुत बारीकी से आप लोगों को बताया था। जिसको गंगा नहीं तार पाई, जिसको गंगा नहीं तार सके, जिसको श्राद्ध नहीं तार सका, जिसको पुरखे नहीं तार सके, जिसको गया श्राद्ध सतई नापि मुक्तिर मुक्तिर ने भवेत गंग्या सर्वदेवानां मुक्तिर ना भविष्यति, उसका कल्याण भागवत की कथा से हुआ। सुखदेव जी महाराज के जन्म को भी हम और आपने सुना। हम दुनिया में तो रहे, सुखदेव जी महाराज का चरित्र बताता है, हम दुनिया में तो रहे और दुनिया हम में ना रहे, बंधन में ना। दुनिया में तो आना ही पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा संसार में, पर इतना मोह ना हो कि हम उसके बिना ना रह सके। सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए तो सीधे वन की ओर चले गए तपस्या करने। यम प्रवजंत मन पैत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरहा जुहावा पुत्रेति तन्मय तया सर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान पुत्र के विरह में दुखी सुखदेव जी वन में चले गए और बहुत वर्षों तक भजन करते रहे, साधना करते रहे। पर आज की कथा तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं कथा का शुभारंभ। चित्रे दिवस के जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़ा मत करो, बड़ी बात को छोटे में निकाल दो। हम और आप आज कई ऐसी न्यूज पढ़ते होंगे और टीवी में भी देखते होंगे। बाइक से 2 लोग जा रहे थे, पीछे वाला ज्यादा आगे निकल गया तो आगे वाले ने गोली मारी। तुम हमसे आगे कैसे? नल पे पानी भर रहे मोहल्ले के लोग, किसी ने पहले भर लिया तो उस पर झगड़ा हो गया तो उसने पहले बाल्टी लगा दी। ऐसी कई छोटी छोटी घटनाएं आ गई जीवन में। जीवन जीना है तो सब्र करना सीखो, सब्र करना आना चाहिए। बड़ी बात नहीं, लोग छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देते हैं। एक भैया से नहीं पूछ पाए तो हमारा इतना बवाल, हमसे तो पूछा ही नहीं, और अकेले और ये और वो। अरे भीड़ भाड़ में नहीं रहा ध्यान में, थोड़ा बाद में पूछ लेंगे तो क्या हो गया। पर छोटी छोटी बात को स्टेज बॉल बना लेते हैं और विवाद खड़ा कर देते हैं। महाभारत की और भागवत की जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, आप लोग जानते हैं उसका शुरुआत कहाँ से? उसकी बहुत छोटी सी बात से।
इतनी बड़ी जो लड़ाई हुई, हजारों लोगों का रक्त रह गया, हजारों लोग मारे गए। हरियाणा कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल हो गई, अपनों के खून से। अपनों के ही खून को पीने को तैयार हो गए, बहाने को तैयार हो गए। महाभारत का एक ऐसा युद्ध, अभी तक जितने भी युद्ध हुए, चाहे विश्व युद्ध हो या कोई भी, महाभारत जैसा युद्ध नहीं हुआ। महाभारत में हजारों माताएं विधवा हो गई, हजारों बच्चे मौत के घाट उतर गए, पूरा नगर वीरान हो गया, लोग छिपते फिरे। पर मैं यही कहूंगा, इतनी बड़ी लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई आप लोग समझना। दुर्योधन ने बहुत बड़ा मकान बनवाया। दुर्योधन ने उस मकान का उद्घाटन कराया, गृह प्रवेश, सबको निमंत्रण दिया। 2000 आदमी आए, 2000 कार्ड बचे, गृह प्रवेश है, नया मकान बना, हर का वापस आना चाहते, आपका भी नहीं होता है, बाकी थोड़ी नहीं। सब लोग आए, सबको बुलाया, सब लोग आए, नए मकान की बधाई दी। अरे भाई युधिष्ठिर जी, बड़ा सुंदर मकान बनवाया आपने। पर जब दुर्योधन आया, आजकल आप जानते हैं ऐसे ऐसे टाइल्स चले गए हैं, ऐसे ऐसे पत्थर चले गए हैं। आजकल किचन में जो पत्थर लगे होंगे, आप देखो ऐसे लगता है जैसे नाश्ता बना ही रखा है। ऐसे टाइल्स के पत्थर लगे, उसमें कप भी बने, पकौड़े भी बने, नाश्ता दीवार में रखा ही है, ऐसा लगता है। बाथरूम में जो टाइल्स लगे, ऐसे लगता है बाल्टी भरी रखी है, ऐसे ऐसे पत्थर। दुर्योधन के मकान में जो डिजाइन थे, जो पत्थर थे, आगे वाले कमरे में थे तो पूरे मकान में, पर आगे वाले रूम में जहाँ से लोग आ रहे थे, ऐसे पत्थर लगे थे मानो तालाब भरा, ऐसी लहरियां पानी की, बिल्कुल लाल नीली सफेद, नीली सफेद, ऐसे ऐसे लग रहा था पानी। जैसे दुर्योधन आया और अंदर घुसने लगा, उसकी नजर पड़ी, उसे लगा कि पानी भरा। उसने अपना पैंट पजामा जो भी पहनता हो, थोड़ा सा ऊपर किया कि भीग ना जाए। दुर्योधन ने अपने कपड़े ऊपर किए कि भीग ना जाए। ये देखकर द्रौपदी को हंसी आ गया। दुर्योधन बोला, क्यों तुम क्यों हंस रही? द्रौपदी बोली, इसलिए हंस रही कि अंधों के अंधे ही पैदा हुए। अंधों के अंधे, धृतराष्ट्र के अंधे थे। बस बहू ने इतना कह दिया द्रौपदी ने कि अंधों के अंधे ही पैदा हुए। और तुम तो बड़े गजब के हो। दुर्योधन बोले, क्यों? बोले, तुम्हारे पिताजी को तो हकीकत में नहीं देखता, उनकी आंख नहीं है, पर तुम्हारी तो 2 आंखें हैं, दिन में ही फूट गई, तुम्हें तो दिखाई ही नहीं दे रहा। बस पूरे महाभारत की जड़ ये छोटी सी बात है। अगर इस बात को हंसी में टाल देते तो निकल जाते। किसी भी तरह बात करने के कई तरीके होते हैं, हंस के भी। कभी कभी बहुत गंभीर बात जिंदगी में, आप लोग भी जीवन जी रहे हो, हमसे ज्यादा उम्र के हैं आप लोग। कई बार घर में, परिवार में, बाजार में, ऑफिस में, नौकरी में, कई बार स्टाफ के लोग ऐसी बात कह देते जो अपन को बहुत कड़वी लगती, लेकिन अपन अंदर जाते जाते हंसी में टाल देते। अरे अरे यार, तुम्हारा तो ऐसे ही स्वभाव है, तुम तो ऐसे बोलते। चोट तो लगी है, पर उस बात को टालते हुए अंदर चले जाते हैं, वो बात वहीं रह जाती है। अगर उस बात को दिल में रख लो तो उसी समय उससे उलझ जाओ कि ऐसा क्यों बोला, तो नौकरी नहीं हो पाएगी। पहले तो उलझना पड़ा। सबका अलग अलग तरीका है। अगर दुर्योधन चाहता तो कह सकता था, अरे अरे बहू, हम तो नाटक कर रहे थे, हम भी तो जानते थे क्लास लगेगा, तुम्हारे बाप ने देखेगा क्लास हमने भी देखे, ऐसा कह सकता था। पर दिल में बात दिखा ली, इसने मुझे अंधा कहा और मेरे बाप के बारे में कहा। आपने ये भी देखा होगा, आप किसी भी लड़ाई में बाप का नाम ले दो कि तुम्हारे बाप की छुट्टी थी, तो लड़ाई और बढ़ जाती है। बढ़ जाती है नहीं? तुम्हारे बाप ने ऐसा किया, तुम्हारे बाप जान रहे हैं, ऐसा कह दो तो और बढ़ जाती है लड़ाई। पर यहाँ बढ़ गई, महाभारत में बढ़ गई। लेकिन आप लोगों से हम निवेदन करें, बाप की गाली उसने भी तो दी थी, केवट ने श्री राम को तो बुरा नहीं लगा, जबकि लक्ष्मण जैसे महाक्रोधी साथ में थे। समुद्र के, गंगा के किनारे केवट ने कह दिया था, पार नहीं उतारेंगे, तुम्हारे बाप की कसम, दशरथ की कसम, पार नहीं उतारेंगे।
जब तक चरण नहीं धो लेंगे पार नहीं होता। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पार, तुम कैसे बिठा राम जी से पद कमल भोरे चढ़ाए नाथ उतराई चहो मोए राम रावर आन दशरथ शपथ सब दशरथ जी की कसम, दशरथ जी का कौल, हम तुम्हें पार नहीं उतारे। पर लक्ष्मण जी को तो क्रोध आया, लेकिन राम जी ने कहा लखन, बोले हाँ, बोले जी अपन से नहीं बोल रहा, बोले तो बोले इसकी टोन ही ऐसी है बात करने की, इसका स्वभाव है, लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, इसका स्वभाव हंसी में होता है। जीवन में बड़ी बातों को छोटे में निकाल और छोटी बात को बड़ी मत। आज दुर्योधन को द्रौपदी की बात इतनी बुरी लगी कि दुर्योधन ने आज वहीं पर मन में निर्णय कर लिया, इस महिला ने, इस लेडीज ने 1000 आदमी में हमारी बेइज्जती करी, अगर इसको 10,000 आदमी के बीच में साड़ी निकालकर इसको भरे दरबार में बेइज्जती ना किया तो मेरा भी नाम दुर्योधन। ये मेरे खानदान की बहू समझती क्या है? ये इसको केवल बोलना आता है, अभी मेरे बारे में ये नहीं जानती। अगर इसको एक दिन नीचा ना दिखाया, इसकी नाक ना काटी तो मेरा भी नाम दुर्योधन है। और अवसर ढूंढने लगा कि क्या करूं। शकुनी मामा को बुलाया, शकुनी मामा से जुआ खेलने की बात कही। कौरव और पांडव जुआ खेलने, कौरव और पांडव जुआ खेलने। जुआ और शराब ये विनाश के रास्ते हैं। राधे राधे। जिसे बर्बाद होना हो या किसी को बर्बाद करना हो, 2 रास्ते पर चले जाओ, जुआ और शराब। बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी संपत्ति, बड़े बड़े खजाने भी नष्ट हो जाते हैं। जो मिटना चाहे वो इस रास्ते पर जाए, और जो बनना चाहे वो परिश्रम और ईमानदारी के रास्ते पर जाए। शकुनी मामा ने ऐसे माया के पासे फेंके कि जो भी वस्तु दांव पे लगाते हैं पांडव उसे हार जाता। सारी संपत्ति हार जाए, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, खजाना, हीरा मोती, राजपाट और भी जो महल है सब हार गए। केवल एक महल बचा रहने के लिए सब हार गए। दुष्टों की सभा में, कौओं की सभा में, जहाँ गधों की पंचायत हो रही हो, गधे ही गधे जहाँ इकट्ठे हुए हो, वहाँ हंस को नहीं जाना चाहिए।
हंस की कदर तो हंसों के बीच में ही होती है। गधे और कुत्ते और कौवे क्या जाने हंस की कदर करना। पांडव बोले मैं तो सब हार गया। सपनी मामा बोले अभी तेरे पास एक चीज है और हो सकता तू वो चीज लगा दे तो तेरी संपत्ति लौट ले आए। पांडवों ने कहा कौन सी चीज है? बोले द्रौपदी। औरत घर की लक्ष्मी होती। बोले लक्ष्मी को जुआ में लगा दो, हो सकता लक्ष्मी को खींच के वापस ले आए। चलो भैया लगा दो। पत्नी को जुए में लगा दिया दाव पर। लो हमारी पत्नी है इस बार के दाव में द्रौपदी लगी है। आज के लोग भी नशा करते हैं, आज के लोग भी जुआ खेलते हैं, पर पत्नी को नहीं रखते होंगे गिरवी। पत्नी कोई गिरवी रखने वाली चीज है? पत्नी जुए में रखने वाली चीज है? पत्नी चौराहे पर बिठाने वाली चीज है? पत्नियां तो घर की लक्ष्मी है, वो तो गृहिणी है। जुआ में लगा दिया और जुए में जब लगाया ना तो पांडव द्रौपदी को भी हार गए। अब तो सारे कौरव, पांडव 5 भैया थे और कौरव 100 भैया थे। कौरव 100, पांडव 5। अब तो सारे कौरव खुश हो रहे हैं। अरे वाह, पूरा दरबार खचाखच भरा है। दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया। दुशासन, हाँ, बोले महलों में से द्रौपदी को लाओ और भरे दरबार में खड़ा करके उसके वस्त्र निकाल दो। ना हमें तो खचोड़ कर लाना, जबरदस्ती लाना। बड़े परिवार की बहू बेटियां महिलाएं बहुत समझ कर रहती हैं कि मेरा जो खानदान परिवार है उसका बड़ा नाम है, मुझे उसको बचा कर रखना। इसलिए दुशासन बुलाने के लिए गया। द्रौपदी चलो, दरबार में बुलाया। द्रौपदी बोली दरबार में क्यों जाऊं, जहाँ मेरे दादा बाबा नाना काका सब लोग बैठे हैं, बड़े बूढ़े बैठे हैं, बहुएं बुजुर्गों के बीच में पहले नहीं जाती थी। अरे मैं वहाँ क्या जाऊँ, मेरा क्या काम? वहाँ मेरे पति बैठे, दादा बैठे, बाबा बैठे, गुरु महाराज बैठे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य, वहाँ मेरा क्या काम? अरे चलती है कि नहीं? द्रौपदी ने कहा वहाँ तो मेरा कोई काम नहीं। तब तो केस पकड़कर, साड़ी पकड़कर खींचता हुआ दरबार में आया। भरे दरबार में द्रौपदी को खड़ा कर दिया। जहाँ आदमी ही आदमी बैठे हैं वहाँ पर महिला को खड़ा कर दिया। सब लोग व्यंग भरी नजर से, व्यंग भरी बोली से हंस रहे हैं। हंसी भी कई तरह की होती है। एक होती है व्यंग भरी हंसी। द्रौपदी ने देखा, दुर्योधन ने कहा दुशासन इसकी साड़ी निकाल दो, खींचो बस। इस समय जो आप कथा सुन रहे हैं, इस कथा का नाम है चीर हरण की दुनिया। द्रौपदी ने कहा रुको, रुक। साड़ी का आंचल फैलाया भारत की नारी ने। कृपाचार्य द्रोणाचार्य गंगा पुत्र भीम पितामह जो ब्रह्मचारी थे, उस दरबार के राजा धृतराष्ट्र, 5 पति और 3 लोग सबके सामने आंचल फैलाया। भैया आप लोग जरा इसको रोको, भरे दरबार में ऐसा होता है क्या? पर कोई नहीं बोला। बड़ी क्लिष्ट है आपकी कथा, कोई नहीं बोला। क्यों? आप लोग जानते हो, जो नहीं जानते वो जीवन में याद रखना। लुच्चे लफंगों के बीच में, गुंडों के दरबार में ईमानदार आदमी अपने मन की बात नहीं कह पाता है। आज भी किसी गुंडा दादा के आदमी चौराहे पर किसी बहू बेटी की इज्जत लूटने के लिए तैयार हो जाए तो लोग कहते हैं शटर डाल लो, ताकि अपन को पुलिस के सामने बयान ना देना पड़े कि हमने देखा। जो लोग देखते हैं वो भी कहते भाई साहब आज हम आए नहीं थे बाजार में, आज हम घर पे ही थे। दुष्टों के दरबार में ईमानदारी मौन हो जाती है। कैसा जमाना आ गया। राम राम राम। दुष्टों के सामने ईमानदारी मौन हो जाते हैं, ईमानदारी मर जाती है।
द्रौपदी ने सबके सामने आंचल फैलाया, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई, रोने लगी। भारत की नारी आज भरे दरबार में, पता कौन रुला रहा है? इज्जत लूटने वाले, इज्जत लूटने वाले बाहर के नहीं हैं। परिवार के लोग हैं जो बहू की इज्जत धूल में मिलाना चाहते हैं, बहू के बड़े निकाल कर उसकी बेइज्जती बड़े दरबार में करना चाहते हैं। क्या करा? सबके सामने आंचल फैलाया, पर कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं। बहुत बड़ी समस्या। द्रौपदी ने देखा जब कोई नहीं बोल रहा है तो उसने गोविंद को बुलाया, उसने मुरलीधर को बुलाया, द्रौपदी ने भगवान को बुलाया। बाके बिहारी आप आ जाओ, आज तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है, आज आप आ जाओ। आप आ जाओ, आपसे आज मेरी आशा है, आप आ जाओ। हे बनवार जी, हे गिरधारी, बांके बिहारी, लाज बचा